नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम द्विघातीय समीकरणों के सवालों को हल करेंगे। यह सवाल हमने कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 4.1 से लेकर हल करेंगे। इसमें प्रश्न क्रमांक 2 लिखा हुआ था, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इसमें हमें कुछ सवाल दिए हैं, उन सवालों को हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। ऐसा इस सवाल के अंतर्गत हमें करना पड़ेगा। इसमें पहला प्रश्न लिखा था, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। इस भूखंड की लंबाई मीटरों में है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इस सवाल में पढ़कर हमें यह समझ में आता है कि कोई आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दिया है 528 वर्ग मीटर, और इसकी लंबाई के बारे में कहा गया है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यदि हम चौड़ाई का 2 गुना कर दें और उसमें 1 जोड़ दें तो वह लंबाई मिल जाएगी। तब हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि चौड़ाई x मीटर है। अब जब हम चौड़ाई का 2 गुना करेंगे तो 2x हो गया, उसमें 1 जोड़ देंगे तब हुआ 2x धन 1, तब यह क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। हमें इस समीकरण को क्या करना है, द्विघाती समीकरण के रूप में व्यक्त करके बताना है। अब हम इस सवाल को आगे हल करते हैं। हल करते समय हमने लिखा, माना आयताकार की भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2x धन 1 मीटर और चौड़ाई x मीटर होगी। हम यह पहले भी कह चुके हैं कि हमें पहले चौड़ाई मान लेते हैं। चौड़ाई हमने x मीटर मानी, लंबाई क्या कह रहा है, वो चौड़ाई के 2 गुने का 1 अधिक है। तो चौड़ाई हमने जब x मीटर मानी तब लंबाई हो जाएगी 2x धन 1। अब इसका क्षेत्रफल दिया था, इसका क्षेत्रफल कितना था आयताकार भूखंड का, 528 वर्ग मीटर ये दिया हुआ था। आयताकार भूखंड की क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यह फार्मूला होता है। तब हमने लिखा, इसलिए लंबाई कितनी है 2x धन 1 गुणित चौड़ाई कितनी है x बराबर आयताकार का क्षेत्रफल कितना है 528। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2x धन 1 में इस x का गुणा कर देंगे। जब हम x का गुणा करेंगे तो 2x में x का गुणा करने पर यह हो जाएंगे 2x स्क्वायर। यह धन है तो यहाँ पे धन का निशान आ जाएगा। x का गुणा जब आप 1 में करोगे तब यह x आया, बराबर, तो बराबर के नीचे हमने बराबर लिखा, ये 528 हो गए। अब हम 528 का पक्ष बदल देंगे। हम इन्हें राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तरफ ले जाएंगे। जब हम इनका पक्ष बदलेंगे तब इनका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ धन के हैं उस पक्ष में जाके यह ऋण के हो जाएंगे। तब यह हो जाएगा 2x स्क्वायर धन x ऋण 528 बराबर 0। यहाँ पर x पे अधिकतम 2 की घातांक है, अतः यह द्विघातीय समीकरण होगा। तब हमने इसके उत्तर में लिखा, यही वांछित द्विघात समीकरण है जो दी गई शर्तों को पूर्ण करता है। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। अगला सवाल हल करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रश्नावली 4.1 द्विघाती समीकरणों के अन्य सवालों के हल समझने के लिए आप हमारे अन्य वीडियो को देख सकते हैं। इन सभी वीडियो का लिंक विवरण बॉक्स में दिया गया है। इसमें अगला सवाल लिखा हुआ था, 2 क्रमगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। इसमें 2 क्रमगत का अर्थ हुआ एक के बाद एक, लगातार कंटिन्यूस संख्या है, उनका गुणनफल कितना है, 306 है। तब हम क्या करते हैं, इसको हल करते समय हम कोई एक संख्या मान लेते हैं कि माना प्रथम संख्या x है, तब दूसरी संख्या कितनी होगी, यदि हम x में एक और जोड़ दें तब हमें उसके बाद वाली संख्या ज्ञात हो जाएगी। तब दूसरी संख्या हो जाएगी x धन 1। अब इनका गुणनफल बोल रहा है, तो जब हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तब गुणनफल कितना आना चाहिए, 306 आना चाहिए। इस सवाल को पढ़कर यह तो आपको क्लियर हो गया। अब हम इसके आगे के सवाल हल करते हैं। सवाल को हल करते समय हमने लिखा, माना 2 क्रमगत पूर्णांक x और x धन 1 है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा था कि इन दोनों का गुणनफल 306 है, तो हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं। तब हमने लिखा, x कोष्टक x धन 1 कोष्टक बंद बराबर 306। यहाँ पर कोष्टक का अर्थ गुणा होगा, क्योंकि इनके बीच में कोई भी संख्या चिन्ह नहीं है, प्लस माइनस ऐसा कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए इनके बीच में गुणा माना जाएगा या गुणा ही रहेगा। जब आप x का x में गुणा करोगे तब यह x स्क्वायर हुआ, प्लस और प्लस यहाँ पे प्लस ही रहेगा। x का गुणा 1 में करेंगे आप तो x आया। जब हम 306 का पक्ष बदलेंगे तब यह यहाँ पे धन के हैं, पक्ष बदलेंगे तब ऋण के हो जाएंगे, तब यहाँ पे ऋण 306 बराबर 0 हुआ। समीकरण हो जाएगा x स्क्वायर धन x ऋण 306 बराबर 0। यहाँ पर x पे अधिकतम 2 की घातांक है, तब यह द्विघाती समीकरण होगा। तब हम उत्तर में लिखेंगे, यही वांछित द्विघात समीकरण है जो दी गई शर्तों को पूरा करता है। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। इस वीडियो में मैंने दोनों सवालों को
एक एक चरण करके समझाने की कोशिश की है। इस आधार पर मैं मानता हूं कि यह दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा भी आपके यदि कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। सवाल को समझने में कठिनाई गई हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें।